हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि एक लॉ स्टूडेंट को एडवोकेट बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना ही पड़ता है, क्योंकि तभी वो एआईबी की एग्ज़ाम दे सकता है। मार्च 2023 में इंडिया के सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए जब वो स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो, तभी उनको कम फीस देनी पड़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई हुई थी, जो कि गौरव कुमार ने लगाई थी। और उसमें क्या नतीजा आया वो हम आगे चल के जानेंगे। अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एलएलबी सेम 6 की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और आप सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का रिज़ल्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जून मंथ में आ जाएगा। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बाद ही आपको आपके स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना रहेगा, तभी आप एआईबीई यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे पाओगे। अब ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के बाद आप किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हो, यानी कि आप एआईबीई की एग्ज़ाम देने के बाद ही किसी और का केस कोर्ट में लड़ सकते हो। कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्ज़ाम देना और उसे पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर होती है और जैसे ही आपके स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होता है, उसके बाद ही आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कैसे होना है और उसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको जान के शौक लगेगा कि हर स्टेट में लॉ स्टूडेंट को स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के लिए अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती है। सबसे कम एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर में 750 रुपये है और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 42,100 रुपये है। वो गुजरात में 25,000 है, तो दिल्ली में फ़ीस 15,300 है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सभी स्टेट में एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो अलग अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट में गौरव कुमार ने एक पीआईएल लगाई कि एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि सभी स्टेट में एक जैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे हर लॉ स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल या 5 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही बार काउंसिल को एनरोलमेंट के नाम पर इतनी बड़ी रकम देनी पड़ती है, तभी जाके वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाता है और कुछ पैसे कमा पाता है। ऊपर से जैसे ही उसका एनरोलमेंट हो जाएगा, तुरंत पैसा नहीं बरसने लगेगा। जब वो 4-5 साल किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करेगा, तब जाके कुछ ढंग का कमा पाएगा। और वो 4-5 साल उसको सैलरी के नाम पर क्या पता सिर्फ चाय और समोसे ही मिल रहे हो। अब फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती है। वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? ये बात मिस्टर गौरव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि वो सिर्फ एनरोलमेंट की फ़ीस नहीं ले रहे, बल्कि साथ में उन्हें कई सारी फैसिलिटीज़ दे रहे, जैसे कि वेलफेयर, इंश्योरेंस, लाइब्रेरी, ये सब मिला के ही इतनी फ़ीस रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनरोलमेंट फ़ीस के नाम पर इतने सारे पैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं ले सकती, और फिर चाहे वो किसी भी नाम से ले, बट पैसे तो एक लॉ स्टूडेंट को अपनी जेब से ही भरने पड़ते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से ये मान सकते हैं कि 750 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस नहीं हो सकती। ये उस टाइम का लॉ है, यानी कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24 के क्लोज 1 के सब क्लोज एफ में ये साफ साफ कहा गया है, स्टेट बार काउंसिल है वो 600 रुपीज़ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 150 रुपीज़ ही चार्ज कर सकती है एक लॉ स्टूडेंट को एनरोल करने के लिए। और अगर वो स्टूडेंट शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से है तो उनको सिर्फ 125 रुपीज़ ही बार काउंसिल को पे करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉ है वो उस समय का है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से ये नहीं मान सकते कि 750 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस हो सकती है या होनी चाहिए। लेकिन अभी लॉ जो है सो है, अगर फीस को बढ़ाना है तो इस लॉ को पार्लियामेंट के द्वारा चेंज करना होगा, इसमें अमेंडमेंट करना होगा, तभी जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो चेंज हो पाएगा।
तब तक आप एनरोलमेंट फ़ीस को यूनिफॉर्म बनाने के बारे में सोचें और उतनी ही फीस रखें जितनी एक लॉ स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट की फ़ीस क्या होनी चाहिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।